हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई वर्ल्ड। तो आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे पोइम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग और वोकेशंस। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। हमें क्या हमारे नोटबुक में लिखना चाहिए, क्या क्या हमारे नोट्स होने चाहिए एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, उन्हें देखेंगे आज। तो सबसे पहले आता है रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें लिखना चाहिए क्योंकि बिकॉज इट ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन आवर एग्जाम। बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, और ये है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल। ये टाइटल सही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओकेजन्स को वैल्यूएबल गिफ्ट्स के रूप में दिखाया जा रहा है और वोकेशंस को मीनिंगफुल, स्किलफुल और फुल ऑफ प्राइड के रूप में दिखाया जा रहा है। ये जो आइडिया है वो पर्सन के वोकेशन को, उनकी आइडेंटिटी शेप करता है और नेशन की कलेक्टिव सेलिब्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है, इस प्रकार दिखाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रीडिंग फॉर अप्रिशिएशन, जहाँ पे हमने ये पोइम लिखी है। यह पोइम है एनोनिमस, मतलब इसका कोई लेखक की जानकारी नहीं है, और मेन जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हैं वोकेशंस, जो हैं ऑक्यूपेशन, माइरेड, काउंटलेस और मैनी, यूज, शेड्स एंड कलर्स, ल्यूट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी हम कह सकते हैं, हेलिंग, कॉलिंग आउट विद प्रेज एंड फीलिंग, मैथमेटिकल प्रिसीजन, एक्यूरेसी। चेक योर अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले आता है ट्रू और फॉल्स, और यहाँ पे सारे ट्रू हैं लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि carpenters in the poem are admired for their logical work. No, they are admired for their mathematical precision. फिर उसके बाद आता है लेट्स अप्रिशिएट द पोम, जिसमें राइमिंग स्कीम में सबसे पहले आता है, इसमें जो पोइम है वो राइम स्कीम पे है या फ्री वर्स में लिखी गई है। तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है, जो इस पोइम पोइट को अलाउ कर रहा है आइडियाज़ को फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस करने का, और राइमिंग पैटर्न्स के बाउंड में नहीं है वो। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जो वेरिंग लेंथ्स है पोइम की लाइंस की, तो ये क्रिएट करती है एम्फसाइज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ वोकेशन, और पोइम को साउंड कराती हैं एज वॉइसेस ब्लेंडिंग टुगेदर। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द लाइन्स। फिर स्पीकर, हु appears to be the speaker, what is his or her role। फिर टोन ऑफ मूड में फिल इन द ब्लैंक्स, इस पोएम का सेलिब्रेटिंग और डिफरेंशियल टोन है। फिर इमेजरी, जिसमें हमें टू डिस्क्रिप्शंस दिखाना है जहाँ पे विजुअल इमेजरी दिखाई जा रही है, और फ्रेजेस को कंप्लीट करना है इन फ्रेजेस को जहाँ पे हमें इमेजरी दिखाई जा रही है। फिर मेटाफोर, जहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स का है क्वेश्चन। फिर पर्सोनिफिकेशन, सिलेक्ट द लाइन दैट टेल्स दैट द पोइट personification of vocations by attributing men-like qualities to them। फिर रिपीटेशन, जो पोइट है वहाँ पे उसने स्टार्ट भी सेम लाइन से किया और एंड भी सेम लाइन से किया, जो क्या दिखाती है? ये दिखाती है यूनिटी और कॉन्टीन्यूटी, जो इन्फोर्स करती है सेलिब्रेशन ऑफ लेबर। फिर कलेक्टिव और इकोइंग अक्रॉस वेराइड प्रोफेशंस, एलिट्रेशन में वेराइड वर्सेस और कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग। वेराइड वर्सेस में वी रिपीट हो रहा है, कारपेंटर सेलिब्रेटिंग में सी रिपीट हो रहा है। फिर सिम्बलिज्म, जहाँ पे अलग अलग वोकेशंस जॉब से ज़्यादा कुछ और सिम्बलाइज कर रहे हैं, वो है आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी, डिग्निटी, कल्चरल हेरिटेज, इन सबको सिग्निफाई कर रहे हैं। फिर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जिसमें आता है हमारा एक्सट्रैक्ट, और उसके हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स और MCQs कवर करने होते हैं। ये बेसिकली हमारे अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। फिर आता है हमारा लास्ट बी सेक्शन, जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या क्या हमें बोला गया है, क्या क्या हमारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम इजीली एक्सप्लेन कर चुके हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएंगे, और मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो किस तरीके से पोइट जो है वो डिफरेंट वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रहा है, कैसे उसने सेंसरी इमेज को यूज़ किया है, ऑडिटरी और विजुअल इमेज। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 4 मिनट्स की इस वीडियो में हमने चैप्टर में हमें क्या क्या लिखना चाहिए वो सब देख लिया है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and do share to your friends so that they can also make such notes.
ये तो हैं हमारे नोट्स। Okay, thanks for watching.